हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट। आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, राइट। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज़ करके कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका देख चुके हैं हम लोग, कौन सा? फैक्टराइजेशन। राइट। आज सेकेंड मेथड देखेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, चलिए बोर्ड पे आइएगा। ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, सॉल्व 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मीन्स x की वैल्यू निकालनी है। राइट। x की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देखो यहां पर मैंने कुछ स्टेप्स लिख दी हैं, ये वही हैं जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा यहां से आंसर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, राइट। मैंने इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहां पे लिखा, by comparing above equation with ax square plus bx plus c equals to 0, we get a equals to 9, b equals to 7, c equals to minus 2। फिर इधर आ जाते हैं, d equals to b square minus 4ac। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये पहले भी कर चुके हो। राइट, वही कर रहे हैं हम लोग, पिछले 3 से 4 क्लास से हम यही कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में भी यही स्टेप्स आएंगी। ठीक है, राइट। अब आप देखो यहां पर हमने रख दिया b इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 9, c इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर 49, 72, 121, d इज ग्रेटर देन 0। आपकी d की वैल्यू कितनी आई? 121। राइट। अब ध्यान से सुने, d की वैल्यू 121 आ गई तो d इज ग्रेटर देन 0। d यहां पर क्या है? 0 से बड़ा है। तो हमने क्या पढ़ा था? अगर d 0 से बड़ा होगा तो देयर विल बी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो यहां पर कितने आंसर्स आएंगे? 2 आंसर्स आएंगे, दोनों रियल नंबर होंगे। क्लास 10 तक जितने भी नंबर पढ़ रहे हो रियल नंबर। राइट। डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, राइट। इतना काम आप पहले भी करते थे। अब आगे क्या करना है वो मैं बताता हूं। ठीक है, राइट। मैं बोर्ड पे से हटता हूं, आप पॉज करके इसको लिखिएगा। ओके। चलिए, तो ये काम देखो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ही स्टेप्स हैं, तो आधा काम हमने पहले ही सीख लिया है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया आपको। ओके, चलिए, d इज ग्रेटर देन 0, सो देयर विल बी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इतना आप करते हुए आ रहे हो। अब हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने इस तरह से लिखा, लेट द थोड़ा सा लाइट हो गया, ओवरराइट कर देता हूं मैं। लेट द 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आर, 2 रूट्स कौन से हैं? हमने मान लिया अल्फा, राइट, एंड बीटा। राइट। अब आपने सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया है यहां पर। ओके, मैंने माना कि 2 रूट्स मतलब 2 आंसर्स, दोनों ही मुझे नहीं पता कौन से होंगे, तो हम उसको यहां पर एज्यूम कर लेते हैं। लेट द 2 रूट्स आर, एक सिंबल मैंने बनाया, इस सिंबल को बोलते हैं अल्फा, इस सिंबल को बोलते हैं बीटा। राइट। तो मैंने माना कि एक आंसर ये आएगा। आपको पता है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो 2 आंसर आएंगे, ऐसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 आंसर्स कौन से आएंगे? मैंने बोला कि एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा। अल्फा के लिए फॉर्मूला ये है, बीटा के लिए फॉर्मूला ये है। सवाल ये उठता है
कि क्या अल्फा और बीटा लेना ही ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट आपको हर बुक्स में यही सिंबल यूज़ कर रहे हैं, राइट? कई जगह आपको क्वेश्चंस भी इसी सिंबल को एज्यूम करके दे रखा होगा, तो बेटर ये है कि हम भी इसकी हैबिट डाल लें, ठीक है? तो हमने क्या माना कि दो आंसर्स कौन से हैं? अल्फा एंड बीटा, राइट? फाइन, अल्फा एंड बीटा, ओके, ये दो आंसर्स आएंगे। फाइन, चलो सॉल्व करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे। अब आप देखो, अल्फा के लिए फॉर्मूला ये है, बीटा के लिए फॉर्मूला ये है। अगर आप देखोगे तो दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, बस एक डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस। नोट कर पा रहे हैं कौन सा डिफरेंस है? जैसे आप देखो, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें यहां पर क्या है? सेम है। यहां पर ए बी वही है, राइट, जो आपने इक्वेशन में देखा था। डी यही है जो हमने यहां पर वैल्यू निकाली। ओके, करें आगे? चलिए, तो मैं यहां पर करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा अल्फा। अल्फा क्या है? -b, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -7 प्लस d की वैल्यू कितनी है? 121, 2a की वैल्यू कितनी है? 9, ठीक है, राइट? चलिए सॉल्व करते हैं अल्फा को। -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9। इलेवन का स्क्वायर कितना होता है? 121, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी हम अल्फा सॉल्व कर रहे हैं ना, जगह कम है, फिर हम बीटा सॉल्व करेंगे। ओके, आपके पास कॉपी में प्लेस है तो आप दोनों एक साथ कर लेना, ठीक है। तो -7 आ गया, इधर 11 का स्क्वायर। अब रूट के अंदर स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, राइट? तो क्या हो जाएगा? -7 प्लस 11, 2 इंटू 9, -7 ये बाहर आ जाएगा 11, ठीक है, फाइन। 11 -7, 11 में से हम लोग 7 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 9, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 2/9। ये हमारे पास क्या आ गया? अल्फा, राइट? चलो अब बीटा सॉल्व करें। यहां पर बीटा करते हैं, देखो, तो बीटा इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है -b माइनस √d अपॉन 2a। -b मतलब -7, राइट, माइनस √d मतलब 121, 2 इंटू 9, ठीक है। आगे चलते हैं। -7 -11 कैसे आ गया? वही सेम स्टेप देखो, ठीक है। तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर? चलो इसको 2 इंटू 9 को 2 इंटू 9 ही रहने दो, पहले अपन ऊपर कर लें फिर देखते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे स्टेप्स, ये वाली स्टेप इधर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -18 अपॉन 2 इंटू 9, राइट, फाइन। अब आप देखो 2 इंटू 9 है, -11 -7 -18 आ गया, 2 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा? -9 अपॉन 9, दैट इज -1, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? बीटा, ठीक है, फाइन। तो इधर हमारे पास ये अल्फा आ गया था, ये बीटा, और हमने क्या माना था? ये अल्फा बीटा ही हमारे क्या है? रूट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसका फाइनल स्टेटमेंट लिखता हूं, कैसे देखिएगा। जहां पर भी मैं बोर्ड पे से हट जाऊं, आप पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, साथ साथ में लिखते जाएं। फाइन, तो हमारे पास आ गया अल्फा इक्वल्स टू 2/9, बीटा इक्वल्स टू -1। तो हम यहां पे लिख देंगे, राइट, देयरफॉर
x equals to 2/9 minus 1 are the roots of given quadratic इक्वेशन, राइट। तो ये हमारे दो आंसर्स आए। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो अल्फा बीटा था और यहाँ पर आपने x क्यों लिख दिया, राइट। आप देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपको इसको सॉल्व करना था, इसके ऊपर लिखा हुआ था सॉल्व, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, राइट। अब x के दो आंसर आने थे, हमें पता नहीं था, तो इस x को ही हमने क्या मान लिया था, अलग अलग बताने के लिए, क्योंकि इसको भी x लिखूंगा इसको भी x लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगा। अलग अलग बताने के लिए हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा, पर हमने वैल्यू किसकी निकाली है, x की ही निकाली। बात में आ गई, ठीक है, राइट। इसलिए लास्ट में उसको किससे चेंज कर दिया, x से चेंज कर दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, थोड़ा और क्लियर होगा। फिलहाल ये वाली बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, इतना क्लियर है। चलिए मैं जब भी बोर्ड पे से हटूं आप पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन होगी, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहां पर मैंने यहां पे लिख दिया सॉल्व x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना है भाई, x की वैल्यू निकालनी है, राइट, फाइन। चलिए फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक स्टेप में दोबारा लिख देता हूं, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, राइट, बाय comparing it with ax square plus bx plus c equals to 0, we get, right। तो x स्क्वायर के साथ a, x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1, a इक्वल्स टू 1, x के साथ b, x के साथ 4, तो b इक्वल्स टू 4, c 4, c इक्वल्स टू 4। अब फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। b की जगह वैल्यू रख दें हम लोग 4 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 4, a की जगह 1, c की जगह 4, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, थोड़ी जगह ज़्यादा मिल जाएगी हमें। अब आप देखो 4 स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 16, 16 माइनस 16 तो कितना हो गया, 0। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, d की वैल्यू, तो d की वैल्यू क्या आई, 0, राइट। याद है ना, d 0 आता है तो क्या होता है, राइट, d इक्वल्स टू 0, सो देयर विल बी 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट। अगर d 0 आता है तो मैंने बताया था कि दो आंसर आएंगे, x के दो आंसर आएंगे, राइट, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2, दो आंसर आएंगे, पर दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, राइट। वो आंसर कैसे आएंगे निकाल लेते हैं। चलिए हमने मान लिया लेट द
टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ वेरिएशंस भी देखेंगे हम लोग। वही फॉर्मूला, अल्फा का क्या फॉर्मूला था, -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इक्वल्स टू -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट। चलिए, अल्फा इक्वल्स टू -b, बस पहले a और b की वैल्यू नहीं रख रहा बिकॉज कुछ समझाना है मुझे, ठीक है। मैं रूट डी की वैल्यू रख रहा हूं, डी की वैल्यू यहां पर क्या आ गई, 0, ठीक है। और बीटा इक्वल्स टू -b, डी की वैल्यू रखी सिर्फ मैंने, बाकी सब एज इट इज 0, राइट। चलिए, अब आप ध्यान से देखो, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 0 है तो ये 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। -b के साथ 0 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, -b आएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -b अपॉन 2a। समझ गए ना, -b प्लस 0 -b ही आएगा। ओके, चलिए अब आते हैं बीटा पे। ओके, -b, ये भी क्या है, 0, तो -b अपॉन 2a। समझ गए क्या मेरी बात। फॉर्मूला तो वही है देखो, पर d की वैल्यू क्या थी, 0, तो जैसे ही 0 आया दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, देखो सेम आ रही है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात आप, है ना, क्योंकि दोनों में डिफरेंस था वो इसी का तो था, प्लस रूट डी माइनस रूट डी, बाकी तो सेम ही है। पर जैसे ही ये वाला पार्ट 0 हो गया वैसे ही दोनों क्या हो गए, सेम। समझ पा रहे हैं क्या, हाँ, राइट। जैसे आप देखो, ये 0 ये 0, तो अगर ये वाला पार्ट हटा दें तो दोनों सेम ही तो है, -b अपॉन 2a -b अपॉन 2a। और सेम आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने बोला यहां पर कि अगर d 0 होगा तो क्या होगा, इक्वल रूट्स, ठीक है, राइट। तो देखो, या तो आप ये फॉर्मूला यहां तक लिख लो, या सीधे आप ये भी लिख सकते हो, सीधा ऐसा भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करके कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, आगे चलते हैं। इसके बाद लिखते हैं यहां पर हम लोग अल्फा, या एक बार आप इसको लिख लें, मैं रब करके इधर लिखता हूं तो ज़्यादा प्रॉपर्ली लिख पाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, लिख लीजिएगा एक बार। ओके, तो दैट मीन्स हमारे पास वो आ गया, तो हम ऐसे लिख दें यहां पर, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू -b/2a, दोनों सेम ही तो हैं, राइट। चलिए, तो 2 बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, -b, तो b की वैल्यू क्या थी, 4, 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी, 1, -4 अपॉन 2 दैट इज -2, राइट। मतलब अल्फा और बीटा, मतलब दोनों हमारे पास आंसर्स कैसे आ रहे हैं, -2। ओके, अब मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख लेता हूं, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, राइट। तो ये हमने सेकंड केस देखा, फॉर्मूला दोनों में सेम था, बट एक नई चीज पता लगी कि इक्वल रूट्स में ऐसा हो जाता है। तो आप चाहे तो आप सीधे इस स्टेप को लिख दो, वो सब मत लिखना, इसको याद रख लो, इक्वल रूट्स आ जाएगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर 5 मिनट का डिस्कशन। इसको आप प्लीज लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है।
क्योंकि वीडियो में मैं आपके लिखने का वेट नहीं कर सकता। हाँ, क्लास में होते तो मैं वेट ज़रूर करता आपका। आपको पॉज करना है और आपको लिखना है। ओके, चलिए भाई एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्योंकि तीनों केसेस हमें एक साथ ही देखने ज़रूरी हैं। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है सबसे पहले, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है ही सही, तो सीधा यहीं से शुरू कर देता हूँ ना, ठीक है। तो उतनी जगह यूटिलाइज हो जाएगी बाय कंपेयरिंग अबाउ quadratic equation with ax square plus bx plus c equals to 0, we get x square के साथ a, x square के साथ 1, तो a equals to 1, x के साथ b, x के साथ 1, तो b equals to 1 and c equals to 1, है ना। ये सब अपन बहुत पढ़ चुके हैं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप देखते जाएं बस, ठीक है। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है जी। तो d इक्वल्स टू 1 माइनस 4, ओके, दैट इज -3। ओके, तो d की वैल्यू क्या आ रही है, हम क्या लिखेंगे हियर, d इज लेस देन 0, 0 से छोटा है। हमें बोला सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, हम यहां पर आकर मना कर देंगे कि हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, आउट ऑफ कोर्स हो गया भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर d लेस देन 0 आएगा तो क्लास 10th में आउट ऑफ कोर्स, राइट। यहां पर 2 आंसर्स तो आएंगे, पर वो 2 आंसर्स निकालना हमारे कोर्स में नहीं है, वो हम 11th में देखेंगे, राइट। तो अगर d लेस देन 0 है तो हम यहां पर लिखेंगे देयर विल बी नो रियल रूट्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आंसर ही नहीं आएंगे, आंसर तो आएंगे, राइट, पर वो रियल नंबर नहीं होंगे। रियल नंबर कौन से होते हैं, जितने क्लास 10 तक आपको याद है सब रियल नंबर है। रियल नंबर कौन से नहीं होते हैं, इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, राइट। अभी तक आपने कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा जिसमें अंदर नेगेटिव आ रहा है, बाहर तो आता है, ये तो चलेगा, दिस इज ओके, ये तो हम पढ़ रहे हैं, पर ये चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, राइट। क्लास 11th में आपका चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वहां पर हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्लास 10th के लिए हमें क्या करना है, क्लास 10th के लिए आपको ये करना है, जैसे d लेस देन 0 आ जाए, ठीक है राइट, फाइन, आप हाथ खड़े कर दोगे, आप बोल दोगे देयर विल बी नो रियल रूट्स, आपका आंसर खत्म, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो मैंने 3 क्वेश्चंस बताए हैं उसके बारे में मैं आपको दोबारा एक बार हल्का सा हिंट दे देता हूं, ठीक है, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, फाइन। हमने जब पहला क्वेश्चन किया तो उसमें आया d इज ग्रेटर देन 0, तो हमने बोला देयर विल बी 2, इधर लिख देता हूं, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 आंसर्स आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, राइट। 2 आंसर्स कौन से अलग अलग आएंगे, तो हमने ऐसा मान लिया अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। हमने ऐसे ही किया, डी निकाला था फिर हमने कर दिया था। फिर हमने सेकेंड केस किया, d इक्वल्स टू 0। अगर d इक्वल्स टू 0 आएगा तो 2 रियल एंड
इक्वल रूट्स, राइट। दो आंसर आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, डी जीरो है तो। और हमने कैसे देखा था, आप सीधा ऐसा लिख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। सीधा ये लिख लो, या ये फॉर्मूला लेके इसमें d की वैल्यू 0 रख के भी कर सकते हो, समझ गए ना, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो आप इसको यूज करो या सीधा ये भी लिख सकते हो, ठीक है, राइट। फिर है d लेस देन 0, 0 से छोटा है, तो हमने बोल दिया नो रियल रूट्स, राइट। हम इसको क्लास 10th में सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे कोर्स में नहीं है, राइट। पढ़ेंगे तो कर सकते हैं, बट हमें नहीं पढ़ना है, हमें 11th में पढ़ना है, ओके, राइट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताया, इसके ऊपर बताया, इसके ऊपर बताया। अब प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके इस फॉर्मूले के साथ कंफर्टेबल होना है, मतलब फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्वेश्चंस करोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। बस याद रखना, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो सीधे ये फॉर्मूला लिख दो, लेट द 2 रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इक्वल्स टू दिस, या फिर आप इसी को यूज कर लो, ये चीज यहां पर भी यूज कर सकते हो, बस इधर डी की जगह क्या लिख देना, 0, ठीक है, तो यही आ जाएगा। और इसको सॉल्व नहीं करना है। तो आपने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का 90% काम तो हम पहले ही कर चुके थे, आज तो सिर्फ हमने ये किया, ओके फाइन। तो देखो इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इसके साथ वर्कशीट आएगी, ठीक है, राइट। वर्कशीट का हर एक क्वेश्चन सिस्टमैटिकली और अच्छे से करना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट मेथड के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।